हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से टॉप 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से दोस्तों अध्ययन करेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीपीएससी, स्टेट रेलवे, बीएसएससी, एसएससी फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए प्रतिदिन शाम 7 बजे टाइम पर आप लोग क्लास को अवश्य ज्वाइन करें। दोस्तों, आज के क्लास के हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, बताइए दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर। एक बार फिर से प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि ज्योति तीव्रता का मात्रक इनमें से बताइए क्या होता है। ए में है वेबर, बी में है दोस्तों फैराडे, सी में है क्यूरी, डी में दोस्तों कैंडेला। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या है, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बताए हैं कैंडेला, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा ज्योति तीव्रता का मात्रक इनमें से कैंडेला होगा, ठीक है। इसी प्रकार केयर करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए दोस्तों क्या है। इनमें से शून्य होगा, अनंत होगा, या फिर सी में है ऋणात्मक, डी में दोस्तों परिमित। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए क्या होगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इनमें से क्या है, बताइए। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन यानी अनंत, ठीक है। दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत है। इसी प्रकार केयर करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति निम्नलिखित में से किससे व्यक्त की जाती है, बताइए। लेंस की शक्ति निम्नलिखित में से दोस्तों बताइए किससे व्यक्त की जा सकती है, बताइए की जाती है। ए में दोस्तों डायोप्टर से, बी में है मीटर, सी में है गेज, डी में दोस्तों किलोवाट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और दोस्तों फास्ट बताइए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा कि लेंस की शक्ति निम्नलिखित में से किससे व्यक्त की जाती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों डायोप्टर से। किससे? डायोप्टर हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है कि लेंस की शक्ति डायोप्टर में से, ध्यान देंगे दोस्तों, डायोप्टर से ध्यान देंगे व्यक्त की जाती है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे कि स्वच्छ आकाश में तारे टिमटिमाते, ध्यान देंगे, तारे टिमटिमाते देखे जाते हैं दोस्तों, बताइए इनके टिमटिमाने का कारण आखिर के होता क्या है, बताइए। दोस्तों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वच्छ आकाश में तारे टिमटिमाते देखे जाते हैं, इनके टिमटिमाने का कारण इनमें से बताइए क्या होता है, बताइए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए क्या होगा। ए में है प्रकाश का अपवर्तन, बी में है प्रकाश का परावर्तन, सी में है प्रकाश का विवर्तन, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट टाइपिंग करके बताइए क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा, केयर करेंगे कि स्वच्छ आकाश में तारे टिमटिमाते देखे जाते हैं दोस्तों, इनके टिमटिमाने का कारण, केयर करेंगे इनके टिमटिमाने का कारण दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों
कुल 30 प्रश्नों में से केयर करेंगे, कुल 30 प्रश्नों में से दोस्तों अपना मार्क्स दोस्तों जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 30 प्रश्न में से आपका आंसर दोस्तों आप कितने क्वेश्चन का सही सही आंसर बताए हैं। दोस्तों 30 में से कोशिश कीजिए कि 20 प्रश्नों का सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों जल्द से जल्द प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट टाइपिंग करके बताइएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों कि केस्कोग्राफ, ध्यान देंगे केस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों जनरल साइंस से कि केस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया। ए में है जेसी बोस ने, बी में है नील्स बोर ने, या फिर दोस्तों सी में है रदरफोर्ड ने, डी में है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। बताइए क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों जेसी बोस ने किया। किसने किया, तो जेसी बोस ने किया। यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए फ्रेंड्स कि केस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस ने किया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केयर करेंगे कि ध्वनि की गति अधिकतम होती है, बताइए दोस्तों किसमें। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए में दोस्तों निर्वात में, बी में है गैसों में, सी में है तरल में, डी में है ठोस में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे कि ध्वनि की गति अधिकतम होती है दोस्तों किसमें, किसमें होती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ठोस में। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं, तो आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ध्यान देंगे कि ध्वनि की गति का अधिकतम, ध्यान देंगे दोस्तों ध्वनि की गति अधिकतम होती है ठोस में। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे। और दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले। वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना आप बिल्कुल से बिल्कुल ना भूले दोस्तों, लाइक आप अवश्य कर लीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। और दोस्तों सब्सक्राइब तो आप अवश्य कर लिया कीजिएगा, ठीक है। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे, इस क्लास को दोस्तों पहली बार देख रहे हैं, ताकि दोस्तों इसी प्रकार के क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे इस चैनल के माध्यम से, और प्रतिदिन शाम 7 बजे टाइम पर दोस्तों आप क्लास को ज्वाइन कर सके। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है। ध्वनि वायु में दोस्तों तीव्र गति से चलती है क्योंकि, बताइए क्यों चलती है, बताइए। ए में है तीव्रता उच्च होती है इसलिए, बी में है तरंग दैर्घ्य छोटा होता है इसलिए, या फिर सी में है तारतम्य छोटा होता है इसलिए, डी में दोस्तों केयर करेंगे ऑप्शन की ओर बारीकी से, डी में है आर्द्रता उच्च होती है इसलिए। तो बताइए ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि, बताइए क्यों चलती है तीव्र गति में। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि आर्द्रता उच्च होती है इसलिए। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होती है, इसी के कारण ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए दोस्तों। मैं बार बार कह रही हूँ अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए ताकि दोस्तों हम लोगों को पता चल सके कि आप दोस्तों अपने एग्जाम की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, आप अपनी एग्जाम की तैयारी दोस्तों कितने अच्छे से कर रहे हैं। इसीलिए अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आप 30 प्रश्नों में से आपका आंसर दोस्तों आप कितने दोस्तों प्रश्न का सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए कि 30 प्रश्नों में से आप लगभग कितने प्रश्न का सही आंसर बताए हैं, ठीक है। तो दोस्तों जल्द से जल्द टाइपिंग कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए, ठीक है। वीडियो के लास्ट में दोस्तों अवश्य बताइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन एक स्थिर रहता है। दोस्तों ध्यान देंगे एक बार फिर से प्रश्न की ओर बारीकी से।
यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपवर्तित होती है तो दोस्तों ध्यान देंगे, केयर करेंगे कि निम्न में से कौन सा एक स्थिर रहता है। बताइए, तरंग दैर्घ्य, गति, तीव्रता या फिर आवृत्ति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरा फास्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है कि यदि ध्वनि तरंग हवा से दोस्तों पानी में अपरिवर्तित होती है तो दोस्तों आवृत्ति है जो केयर करेंगे, आवृत्ति एक स्थिर रहता है। दोस्तों आवृत्ति क्या स्थिर रहता है? तो दोस्तों डी ऑप्शन, आवृत्ति स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग महत्तम होगा। बताइए, हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग महत्तम होगा। दोस्तों बताइए, ए में है, केयर करेंगे, वायु में, बी में है इस्पात में, सी में है तांबा में, डी में है एल्यूमिनियम में। तो बताइए क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कि इस्पात में, केयर करेंगे, इस्पात में ध्वनि का वेग है जो महत्तम होगा। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह, बताइए, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है, बी में है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, सी में है प्रोटॉन का परित्याग करता है, डी में है कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर कि जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह, बताइए क्या होगा, तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। ए पर दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि एक फ्यूज तार का, ध्यान देंगे, एक फ्यूज तार का उपयोग दोस्तों डॉट 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 के लिए होता है। बताइए, एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए होता है। ए में है हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, दोस्तों प्रवाह के लिए, ध्यान देंगे, इसका उपयोग होता है। बी में है विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है इसका उपयोग, या फिर सी में है किसी व्यक्ति को विद्युत घटकों से बचने के लिए दोस्तों इसका उपयोग होता है। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि एक फ्यूज तार का उपयोग, केयर करेंगे, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, दोस्तों प्रवाह के लिए होता है। तो दोस्तों यदि आप ए पर इस क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट किए हैं, चूज किए हैं, अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे और वीडियो के दोस्तों अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से अच्छे दोस्तों प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस में पर्णहरित मीन्स दोस्तों क्लोरोफिल की भूमिका, बताइए क्या है। ए में है जल का अवशोषण करना, बी में है प्रकाश का अवशोषण, सी में है CO2 का अवशोषण, डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या होगा। दोस्तों जो आपको ऑप्शनों में से जो आपको सही लगे दोस्तों वो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, बताइए क्या होगा। फिर तो दोस्तों मैं बाद में सही आंसर दोस्तों बता ही दूंगी। तो दोस्तों आपको घबराने का बिल्कुल नहीं है दोस्तों, घबराइए नहीं और जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ध्यान देंगे, यदि आप बी ऑप्शन प्रकाश का अवशोषण इस क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट किए हैं, चूज किए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है कि प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस में पर्णहरित मीन्स दोस्तों क्लोरोफिल की भूमिका, ध्यान देंगे, प्रकाश का अवशोषण करना है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान देंगे दोस्तों, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पाई जाने वाली साधारण अशुद्धता इनमें से बताइए क्या है। बताइए, ए में है, केयर करेंगे, सोडियम क्लोराइड, बी में है आयरन, सी में है लेड, डी में है दोस्तों धूल। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा कि बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पाई जाने वाली साधारण अशुद्धता इनमें से बताइए कौन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों साधारण अशुद्धता सोडियम क्लोराइड है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। दोस्तों जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ए में है एल्यूमिनियम, बी में है तांबा, सी में है चांदी, डी में है दोस्तों सोना। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है, केयर करेंगे यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है, दोस्तों चांदी। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि किरचॉफ का, ध्यान देंगे, वोल्टता नियम, ध्यान देंगे दोस्तों, केवीएल मींस, ध्यान देंगे केवीएल, ध्यान देंगे दोस्तों, संबंधित है। बताइए इनमें से किससे संबंधित है। ध्यान देंगे केवीएल, बताइए किससे संबंधित है दोस्तों। ए में है आईआर ड्रॉप से, आईआर ड्रॉप से, या फिर बी में है बैटरी के ईएमएफ से, या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है जंक्शन वोल्टेज से, डी में है दोनों ए और बी। दोस्तों दोनों सही है, तो बताइए इनमें से क्या सही है, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि किरचॉफ का वोल्टता नियम मींस दोस्तों केवीएल, केयर करेंगे केवीएल दोस्तों, बताइए किससे संबंधित है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केवीएल का संबंधित है दोस्तों, बताइए केवीएल किससे संबंधित है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा दोनों ए और बी दोनों से दोस्तों, अर्थात हमारा आईआर ड्रॉप से भी संबंधित है, बी में है बैटरी के ईएमएफ से भी। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। बताइए, बताइए जल्द से जल्द दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, बताइए, बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। ए में है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है जल वाष्प, डी में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं बताते हैं दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं बताते हैं दोस्तों, तो बहुत ही अफसोस वाली बातें हैं। बताइए इस क्वेश्चन का भी आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, वो भी सही बताइए। बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन, कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा, ध्यान देंगे, ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि खाने में प्रयोग किए जाने वाले तेल किस प्रक्रिया से घी में परिवर्तित होते हैं। बताइए, हाइड्रोजनेशन से, यानी दोस्तों हाइड्रोजनीकरण से, बी में है आसवन से, डी में है क्रिस्टली भवन से, या फिर दोस्तों केयर करेंगे डी में दोस्तों केयर करेंगे ऑक्सीकरण। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा, बताइए। खाने में उपयोग किए जाने वाले तेल किस प्रक्रिया से दोस्तों घी में परिवर्तित होते हैं, बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजेशन, यानी हमारा दोस्तों एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, हाइड्रोजनेशन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि आरएनए का दोस्तों तात्पर्य क्या है, बताइए, बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ए में है राइबोमेटिक एसिड, बी में दोस्तों केयर करेंगे राइबोनियो एसिड, सी में दोस्तों राइबोन्यूलिक एसिड, ध्यान देंगे सी में है राइबोन्यूलिक की, सी में दोस्तों केयर करेंगे राइबो, ध्यान देंगे दोस्तों सी में है, ध्यान देंगे सी में है राइबोन्यूलिक एसिड, या फिर दोस्तों डी में है रिजर्व नेचुरल एसिड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा इनमें से क्या होगा कि आरएनए का तात्पर्य इनमें से क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राइबोन्यूक्लिक एसिड, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है राइबोन्यूक्लिक एसिड, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है कि आरएन का तात्पर्य, आरएनए का तात्पर्य हमारा सी ऑप्शन राइबोन्यूक्लिक। ध्यान देंगे कि आरएन का
RNA का दोस्तों तात्पर्य राइबोन्यूक्लिक एसिड है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि शाकाहारियों को सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलती है, बताइए किससे। ए में है दोस्तों खाद्यान्नों से, ध्यान देंगे ए में है दोस्तों खाद्यान्न से, ठीक है। बी में है दालों से, सी में है सब्जियों से, डी में है दूध से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है कि शाकाहारियों को सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन दोस्तों केयर करेंगे दालों से मिलती है। किससे मिलती है? तो दोस्तों दाल से मिलती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैलोरी मीटर प्रायः किससे बना होता है, बताइए किससे बना होता है। ए में है तांबा, बी में है पीतल, सी में है एल्यूमिनियम, डी में है जस्ता। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दोस्तों जल्द से जल्द टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा कि कैलोरी मीटर प्रायः किससे बना होता है, बताइए किससे बना होता है। दोस्तों तांबा से बना होता है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल बराबर होता है, बताइए बल के ऊर्जा के बराबर होता है, ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर होता है, डी में है कार्य के बराबर होता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए क्या होगा कि विद्युत वाहक बल बराबर होता है, बताइए किसके बराबर होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों बराबर होता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, दोस्तों बताइए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, बताइए किससे। ए में दोस्तों ध्यान देंगे यूकेलिप्टस से, बी में है सिनकोना से, सी में दोस्तों रोजवुड से, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों कुनैन सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों केयर करेंगे इसी प्रकार। अगला प्रश्न है हमारा कि अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बताइए बनता है किससे बनता है, शैवाल से, जीवाणु से, कवक से, या फिर डी में है रासायनिक साधनों से। तो बताइए अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला दोस्तों प्रतिजैविक पेनिसिलिन, बताइए पेनिसिलिन दोस्तों किससे बनता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों एक भी प्रश्न आपके नजरों से दोस्तों एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छे प्रिपेयर हो सके। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों जीवाणु से बनता है। किससे बनता है दोस्तों, प्रतिजैविक पेनिसिलिन जीवाणु से बनता है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि पेट्रोल इंजन कार्य करता है, बताइए पेट्रोल इंजन कार्य करता है दोस्तों बताइए किस पर, बताइए। ए में है ध्यान देंगे ऑटो चक्र पर, बी में है जूल चक्र पर, सी में है रेनकाइन चक्र पर, डी में है कार्नोट चक्र पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ध्यान देंगे कि पेट्रोल इंजन कार्य करता है बताइए किस पर, किस कार्य पर। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा, बताइए किस चक्र पर। तो इनमें से सही आंसर है ऑटो चक्र पर कार्य करता है। एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, बताइए यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सी में है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा, डी में है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो दोस्तों बताइए क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों केयर करेंगे एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। यदि यदि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हमारा क्या होगा, तो दोस्तों केयर करेंगे हमारा ध्यान देंगे दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार केयर करेंगे
ध्यान देंगे कि असल फल उत्पन्न होता है, बताइए दोस्तों किससे। ए में है पराग कोश से, बी में है अंडक से, सी में है अंडाशय से, डी में दोस्तों बीजांड से। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जनरल साइंस से। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि असल फल उत्पन्न होते हैं, बताइए किससे उत्पन्न होते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि असल फल अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ध्यान देंगे दोस्तों, शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बताइए दोस्तों क्या इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से ए में है तांबा, बी में है जिंक, सी में है टीन, डी में है एल्यूमिनियम। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है दोस्तों, ध्यान देंगे, तो इनमें से इस क्वेश्चन का केयर करेंगे दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन। क्या होगा, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है कि शुष्क सेल में, ध्यान देंगे, शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में जिंक, ध्यान देंगे दोस्तों, जिंक इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे कि निम्न में से किस धातु की चालकता सबसे अधिक है, बताइए। ए में है तांबा धातु की चालकता सबसे अधिक है, या फिर बी में है सोना, सी में है दोस्तों चांदी, डी में है दोस्तों लोहा। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों, सही बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा कि निम्न में से किस धातु की चालकता सबसे अधिक है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है दोस्तों, केयर करेंगे क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है कि चांदी धातु का चालकता सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रकार, केयर करेंगे कि मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में मटकती है। ध्यान देंगे दोस्तों, बताइए क्या होगा। ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है, बताइए दोस्तों किस दिशा में टिकती है। ए में है उत्तर पश्चिम दिशा में, बी में है उत्तर दक्षिण दिशा में, सी में दोस्तों उत्तर से पूर्व दिशा में, डी में है दक्षिण से पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन उत्तर से दक्षिण दिशा में, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे कि डीसी की तुलना में एसी का लाभ है कि, बताइए दोस्तों डीसी यानी ध्यान देंगे डायरेक्ट करंट, ध्यान देंगे दोस्तों डायरेक्ट करंट की तुलना में ध्यान देंगे एसी मीन्स दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट का लाभ है कि दोस्तों, बताइए क्या होगा। ए में है एसी में अधिक विद्युत ऊर्जा होती है, बी में दोस्तों केयर करेंगे एसी वोल्टता घट बढ़ से मुक्त है। ध्यान देंगे दोस्तों बी में है हमारा एसी डीसी, केयर करेंगे बी में दोस्तों एसी वोल्टता घट बढ़ से मुक्त है, या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है एसी की उत्पादन लागत कम है, डी में दोस्तों एसी को लंबी दूरी एक न्यूनतम शक्ति हानि को भेजा जा सकता है। तो बताइए डीसी की तुलना में एसी का लाभ, बताइए इनमें से क्या है। बताइए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट करंट की तुलना में दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट का लाभ इनमें से बताइए क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताएं, बताइए क्या होगा कि डीसी के तुलना में एसी का लाभ इनमें से क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्या होगा, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है कि डीसी की तुलना में एसी का लाभ है कि एसी को लंबी दूरी एक न्यूनतम शक्ति हानि को भेजा जा सकता है। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं
तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। दोस्तों आज के हमारा जनरल साइंस का दोस्तों यह लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, फ्रेंड्स शेयर करेंगे, चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों अवश्य शेयर कर ले, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां पर दोस्तों आपका स्टडी ग्रुप चलता है वहां पर आप इस वीडियो को दोस्तों, इस क्लास को अवश्य शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं दोस्तों। जिन इन प्रश्नों का दोस्तों आपको आंसर आता है आप बताते हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और दोस्तों मैं एक बात बोली थी कि दोस्तों कुल 30 प्रश्नों में से आपका और दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपका आंसर दोस्तों, आप कितने प्रश्न का सही आंसर दोस्तों बताए हैं। हमारा कुल प्रश्न दोस्तों 30 है, ठीक है, 30 था। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए कमेंट बॉक्स में कि 30 में से आपका दोस्तों कितने प्रश्न का दोस्तों आप सही आंसर बताए हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में फास्ट टाइपिंग करके बताइए कितना बताए हैं दोस्तों, कितने प्रश्न का आपका सही आंसर हुआ है। तो यह दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि पता चल सके कि आप अपने एग्जाम की तैयारी किस लेवल से दोस्तों कर रहे हैं, कितनी अच्छी से दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। तो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, ठीक है दोस्तों। यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।